नमस्कार, स्वागत है आपका गांव किसान में। आपके साथ मैं हूं अंजू सिंह। गांव किसान आपका अपना कार्यक्रम है जहां हम बात करते हैं गांव की, किसान की, कृषि की बेहतरी की, और इसीलिए हम तमाम नई जानकारियां इस कार्यक्रम के माध्यम से आप किसानों तक पहुंचाते रहते हैं ताकि आप उन जानकारियों का इस्तेमाल कर अपनी आय में वृद्धि कर सके और आत्मनिर्भर हो सके। जी हाँ, हमारा देश तभी आत्मनिर्भर होगा जब किसान आत्मनिर्भर होगा और उसकी आर्थिक स्थिति सुधरेगी। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम बात करेंगे खेती किसानी की, उसके बाद नजर डालेंगे हमारा पशुधन पर और अंत में दिखाएंगे कामयाब किसान की कहानी। सबसे पहले बात खेती किसानी की। आइए नजर डालते हैं आज क्या विशेष है खेती किसानी में। फरवरी के महीने में किसानों के लिए बहुत ज़रूरी है कि अपनी फसलों का विशेष ध्यान रखें। खास तौर पर अगर आपने सरसों, गेहूं और मक्के की फसल ली है तो इस मौसम में कई तरह की बीमारियां आपकी फसलों को घेर सकती हैं और पोषण की भी कमी हो सकती है। तो कैसे करें पोषक तत्वों की पूर्ति और साथ ही कैसे अपनी फसलों में होने वाली बीमारियों के संकेतों को पहचानें ताकि आपकी फसल सुरक्षित रहे और अच्छा उत्पादन आपको प्राप्त हो सके। आइए जानते इस रिपोर्ट में। फरवरी माह में खेत हरी भरी फसलों और सरसों के पीले पीले फूलों से गुलजार होता है। मौसम में धीरे धीरे कम होती ठंड फसलों की परिपक्वता की सूचक है। वहीं तापमान में होते उतार चढ़ाव के कारण किसानों को फसलों पर खास देखभाल की जरूरत होती है। थोड़ी सी लापरवाही से फसल के उत्पादन पर असर दिखाई देने लगता है। यही वजह है कि किसानों को फसल के हिसाब से कुछ जरूरी सस्य क्रियाएं करनी चाहिए जिससे नुकसान को फायदे में बदला जा सके। गेहूं की फसल में गांठ बनते समय या बुआई के करीब 60 से 65 दिन बाद तीसरी सिंचाई करें। साथ ही फूल आने से पहले चौथी व दूधिया अवस्था में 5वीं सिंचाई करें। देश के जिन इलाकों में पछेती फसल लगी है वहां के किसान फसलों में सिंचाई का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि देर से बोई गई गेहूं की फसल में कम अंतराल पर सिंचाई की जरूरत होती है। गेहूं की फसल में रोग और उपचार। रतुआ रोग के लक्षण दिखाई देने पर टेबुकोनेजोल 25 सीसी दवा का घोल बनाकर छिड़काव करें। फसल में मैंगनीज की कमी होने पर 0.5% मैंगनीज सल्फेट के 3 छिड़काव करें। ये छिड़काव 10 से 15 दिन के अंतराल पर करें। पीला रतुआ रोग होने पर उचित दवा का छिड़काव करें। किसान दवा का इस्तेमाल कृषि विशेषज्ञ की सलाह पर कर लें। मक्का की बुआई के लिए फरवरी का माह सबसे अच्छा होता है। अच्छी पैदावार लेने के लिए 20 फरवरी तक बुआई कर लेनी चाहिए। वहीं चने फसल की बात करें तो फसल में फूल आने से पहले सिंचाई कर लें। फूल आते समय सिंचाई करने से फूल झड़ने लगते हैं और पैदावार पर असर पड़ता है। चने के खेत में चिड़ियों की मौजूदगी फली छेदक कीट की उपस्थिति बताती है। किसान फसल को फली छेदक से बचाने के लिए उचित उपाय कर लें। मटर की फसल की बात करें तो फसल को चूर्णिलासिता रोग के शुरुआती लक्षण दिखाई देने पर सल्फर युक्त कवकनाशी का छिड़काव करना चाहिए। वहीं मटर में रतुआ रोग के लक्षण जैसे पौधों की वृद्धि रुक जाना, पत्तियों पर पीले धब्बे दिखाई देना या फिर पौधों के तने पर पीले धब्बों का बनना, ये लक्षण दिखाई देने पर हेक्साकोनाजोटा दवा को 1 लीटर पानी में घोलकर फसल में 2 से 3 छिड़काव करनी चाहिए। इस रोग से बचने के लिए किसान उचित फसल चक्र अपनाएं। जिन इलाकों में मटर की फसल देर से बोई गई है वहां के किसान फली आने पर सिंचाई करें। इसके अलावा जिन हिस्सों में अगेती फसल पकने की स्थिति में होगी वहां के किसान सही समय पर फसल की कटाई कर लें। इस समय खेतों में लगी सरसों की फसल में माहू या चेपा कीट लगने की आशंका रहती है। ये कीट पौधे के तने, फूल व फलियों से रस चूसते हैं जिससे उपज पर काफी असर पड़ता है। इस कीट की रोकथाम के लिए किसान उचित दवा का छिड़काव करें। वहीं सरसों में झुलसा रोग के लक्षण दिखाई देने पर कॉपर ऑक्सीक्लोराइड दवा के घोल का छिड़काव करना चाहिए। असिंचित क्षेत्रों में सरसों की फसल तैयार हो जाने पर समय से फसल कटाई का काम कर लें। इस तरह किसान सही समय पर सही कदम उठाकर भरपूर पैदावार ले सकते हैं। साथ ही फसलों में किसी प्रकार की दवा का इस्तेमाल करने के पहले कृषि विशेषज्ञ की सलाह जरूर ले लें। तो अभी आपने जाना कि फरवरी के महीने में कौन सी विशेष बातें हैं जिसका ध्यान रखना हमारे किसानों के लिए ज़रूरी है। फरवरी के महीने में ठंड धीरे धीरे कम होने लगती है और ये फसलों की परिपक्वता का भी सूचक है। फिलहाल कार्यक्रम में यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे हमारा पशुधन की। कहीं मत जाइएगा, देखते रहें गाँव किसान। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर
ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल, मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल, कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद, किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं गांव किसान। आइए बात कर लेते हैं हमारा पशुधन की। हमारे देश की अर्थव्यवस्था कृषि आधारित है, जिसमें पशुपालन का भी अहम योगदान है। इससे हमारे किसानों की आय में वृद्धि भी होती है। आज इसी कड़ी में आपको बताएंगे शूकर पालन के बारे में, कैसे हमारे किसान शूकर पालन कर सकते हैं, कैसे कम लागत में इसकी शुरुआत की जा सकती है, कैसे आहार और आवास की व्यवस्था करनी है और कितने शूकर से इसकी शुरुआत की जाए। आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। भारत की कृषि आधारित अर्थव्यवस्था में पशुपालन का काफी योगदान रहा है। लगातार डेयरी और मांस उत्पादन में वृद्धि देखी जा रही है, लेकिन पिछले 15 सालों में मांस उत्पादन में शूकर मांस का योगदान केवल 10% ही रहा है। लेकिन बढ़ती खाद्य मांग को देखते हुए शूकर पालन मुनाफे का व्यवसाय हो सकता है, जिसके लिए जरूरी है कि उचित प्रबंधन, पोषण और प्रजनन की तकनीकों को जानना। यदि सही तरीकों से शूकर पालन किया जाए तो आय और रोजगार दोनों में वृद्धि की जा सकती है। गांवों से लेकर शहरी इलाकों में लोग इस व्यवसाय में रुचि ले रहे हैं। शूकर पालन कम पूंजी और कम जगह से शुरू किया जा सकता है। अच्छी बात ये है कि करीब 1 साल में ही इनसे मुनाफा होने लगता है। हमारे देश में पशुपालन की बात होती है तो खासकर गाय, भैंस और बकरी का जिक्र आता है। लेकिन खेती के साथ साथ शूकर पालन भी किया जाए तो लाभ कई गुना किया जा सकता है। अन्य पशुओं की तुलना में इनके आहार पर कम खर्च होता है। प्रति किलो मांस बनने में शूकर को 3.3 से 5 किलो आहार की जरूरत। अच्छी नस्ल की मादा शूकर करीब 114 दिन गर्भावस्था में रहती है। मादा शूकर हर 6 माह में बच्चों को जन्म देती है। 2 माह तक माँ का दूध पीने के बाद बच्चे आहार लेने लगते हैं। बच्चा करीब 6 माह में ही 50 से 60 किलो वजन ले लेता है। इतनी खूबियों के बाद भी इनका आहार बहुत ही साधारण होता है। शूकर सामान्य तौर पर सड़े हुए फल, सब्जी, अनाज, रसोई घर की झूठन, फार्म या कारखानों से निकला अनुपयोगी पदार्थ खाकर अपना जीवन यापन कर लेते हैं। लेकिन व्यावसायिक दृष्टि से देखा जाए तो आयु के हिसाब से शूकर का आहार निर्धारित किया जाता है। जैसे 1 से 2 माह तक आधा किलो दाना, 2 से 3 माह तक 1 किलो दाना, 3 से 4 माह तक 1.25 किलो दाना, 4 से 5 माह तक 1.5 किलो दाना, 5 से 6 माह तक 2 किलो दाना, गाभिन शुकरी को 2.5 किलो दाना, बच्चों को दूध पिलाने वाली शुकरी को 3 किलो दाना। चारा दाने के अलावा शूकर को हरा चारा जैसे ल्यूसन, मटर, हरी घास और ज्वार भी देना चाहिए, जिसकी मात्रा 1 किलो प्रति शूकर होनी चाहिए। वहीं दाना दिन में 2 बार देना चाहिए, जबकि हरा चारा 1 बार देना चाहिए। बहुउपयोगी शूकर से मुनाफा मिलता रहे, इसके लिए इनका आवास बनाते समय खास ध्यान देने की जरूरत है। आवास ऐसा होना चाहिए जो हर मौसम में सुरक्षा दे सके।
आवास के साथ बाड़ी भी बनाने चाहिए, जिससे शुकर आसानी से घूम फिर सके। साथ ही साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा समय समय पर स्वास्थ्य की जांच करवाते रहना चाहिए। शुक्रों को मुख्य रूप से शुकर ज्वर, खुरपका, मुंह पका, शुकर चेचक और गला घोटू जैसी बीमारियों से सुरक्षा देनी चाहिए और समय से टीकाकरण करवाना चाहिए। इस तरह कुछ बातों का ध्यान रखकर किसान या पशुपालक शुकर पालन से अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। लेकिन इसके लिए पशुपालक को चाहिए कि शुक्रों के आवास, आहार और स्वास्थ्य का सही प्रबंधन करे। किसान शुकर पालन को कृषि के साथ भी कर सकते हैं। इसके अलावा मुर्गी पालन, मछली पालन के साथ भी शुकर पालन किया जा सकता है। तो भी आपने देखी शुकर पालन पर हमारी ये विशेष रिपोर्ट। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और अब बात इस माह के पशुपालक कैलेंडर की। फरवरी में ध्यान देने वाली बातें। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार फरवरी माह में अनेक स्थानों पर वर्षा होने की संभावना रहती है, अतः पशुओं को भीगने से बचाएं एवं बादल हटने पर सर्दी के बढ़ने के आसार को देखते हुए पर्याप्त बचाव के उपाय करें। जो पशु जनवरी माह में नियंत्रित प्रजनन कार्यक्रम के तहत उपचार में थे, उनका अनुसरण फरवरी माह में भी रखा जाए ताकि सभी पशु इस महीने तक गर्भित हो जाएं। नवजात बछड़े बछड़ियों को अंतः परजीवी नाशक नियमित रूप से दें। मेमनों को PPR का टीका लगवाएं। दुधारू पशुओं को थनैला रोग से बचाने के लिए उनका दूध पूरा व मुट्ठी बांध कर निकालें। तो ये था इस माह का पशुपालक कैलेंडर। कैसे आप अपने पशुओं का रखरखाव कर सकते हैं ताकि उनकी उत्पादकता ना घटे और वो स्वस्थ बने रहें। इसी के साथ ही वक्त एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी गांव किसान का सिलसिला जारी रहेगा। बने रहें हमारे साथ। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं गांव किसान और अब बात करते हैं कामयाब किसान की। कामयाब किसान की दास्तान में हम आप तक उन किसानों की कहानी पहुंचाते हैं जिन्होंने कामयाब किसान की दास्तान में हम आप तक उन किसानों की कहानी पहुंचाते हैं जिन्होंने कृषि के क्षेत्र में अहम योगदान दिया है, तमाम चुनौतियों को पार करते हुए कामयाबी हासिल की है। आज की ये कहानी बहुत खास है क्योंकि ये कहानी है एक महिला उद्यमी की जिनका नाम है सीमा और ये उत्तर प्रदेश से संबंध रखती हैं। जी हाँ, सीमा ने अचार डालने का काम शुरू किया और गाजर के अचार से शुरुआत करते हुए अब उनके साथ बहुत सारी महिलाएं जुड़ गई हैं और कई सारी महिलाओं को उन्होंने रोजगार भी दिया है। उनका सपना है कि उनकी अचार की एक फैक्ट्री हो। आइए देखते हैं उनकी कामयाबी की कहानी। महिलाओं का सबसे बड़ा गुण पाक कला से जुड़ा होता है। यही वजह है कि लगभग हर महिला खाना बनाने में पारंगत होती है। महिला की इस खूबी को उसकी कमजोरी माना जाता रहा है और महिला के दायरे सीमित समझे जाते रहे हैं।
लेकिन अगर महिला ठान ले तो वो अपने इस गुण को निखार कर खुद तो आत्मनिर्भर हो ही सकती है, साथ ही कई महिलाओं को भी रोजगार दे सकती है। आज हम ऐसी ही एक महिला के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन्होंने अपने साथ औरों का जीवन भी संवारा है। गाजर को चाकू से आकार दे रही हैं सीमा जी, जो तरह तरह के अचार बनाती हैं। उनके हाथ में जो जादू है वो लोगों को सहसा उनके उत्पाद लेने पर विवश करता है। सीमा के बनाए अचार की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि वो इसमें फार्म हाउस में उगाई गई सब्जियों का इस्तेमाल करती हैं। मूल रूप से मेरठ की रहने वाली सीमा ने शुरुआती दौर में कई मुश्किलों का सामना किया और आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए उन्हें दिल्ली का रुख करना पड़ा। सीमा बताती है कि उन्होंने कृषि विज्ञान केंद्र उजवा से अचार बनाने का प्रशिक्षण लिया। इसके बाद छोटे स्तर पर अचार बनाने के व्यवसाय को शुरू किया। क्या कहना है सीमा जी का अचार के इस सफर के बारे में, आइए उन्हीं से सुनते हैं। ससुराल में सब्जी वब्जी का काम करा जाता था, नलाई सब्जी जंगल का, तो वहाँ पे काफ़ी कर्जा हो गया। हमने खेती बाड़ी लगाई, वहाँ पे हमारा काफ़ी कर्जा हो गया था। फिर वो उसके कर्जे से वहाँ पर रह के काफ़ी दिक्कतें आने लगी थी मतलब हमें। तो वहाँ से हमने सोचा कि चलो बाहर चलते हैं कहीं अपना काम चलाने के लिए। तो हम दिल्ली में आए। जब हमारे पति जी की 4,000 रुपये सैलरी थी, फिर जो है हमने अचार के लिए सोचा। मैंने हमें पता पड़ा कि उजवा में ट्रेनिंग दी जाती है अचार की। तो अचार हमने वहाँ से अपनी ट्रेनिंग के लिए मैंने अपने हस्बैंड से बोला कि मुझे ट्रेनिंग कुछ करा दो। थोड़ा बहुत आता था, माँ बापों के सामने सीखा हुआ था और वहाँ से सीखी मैंने अचार की ट्रेनिंग करी। वहाँ से रितु मैम है, उन्होंने हमें अचार सिखाया। तो थोड़ा थोड़ा मतलब मैंने अपने फार्म में जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ पे हमने ऑर्गेनिक सब्जी लगा रखी हैं, जैसे गाजर, गोभी और ये मटर हम अपने फार्म में लगाते हैं हर सारी चीज़ें। फिर वही आम, ये चीज़ें हमने लगाई, वही तोड़ तोड़ के सब्जी की दुकान, हमने एक सब्जी की दुकान लगा रखी थी। उसी पे थोड़ा थोड़ा 2-2 किलो 1-1 किलो थोड़े पैसे करते, उसी में अचार लगाते अपना। वो सबको जो सब्जी लेने आते उन्हीं को टेस्ट करा के हमने अचार देना चालू करा। तो हमारा अचार कुछ कुछ पसंद आने लगा, फिर डिमांड बढ़ने लगी हमारे अचार की, तो हम अचार बनाने लगे। मैं जब यहाँ आई थी तो हमारे बाबूजी थे जिन्होंने हमें फार्म में काम दिया था। तो उन बाबूजी, अब तो हमारे पास वो है नहीं, लेकिन मैं उनका दिल से धन्यवाद कहना चाहूँगी कि इस तरक्की की उस पर हमें उन्होंने रास्ता दिखाया। रितु मैम की बहुत बहुत आभारी हूँ, मेरे गुरु हैं। मुझे अच्छा है कि उन्होंने मुझे इतना अच्छा वो सिखाया, अचार बनाना, मुरब्बा बनाना, बहुत अच्छी चीज़ें सिखा रही हैं। वो सबका सपोर्ट करती हैं मैम। तो बस यही कहना चाहूँगी मैं, हमारी मैम बहुत अच्छी हैं, अचार बनाना सिखाती हैं। सीमा का सपना है वो अचार की खुद की फैक्ट्री लगाएं। हालांकि इस छोटे प्रयास में भी सीमा ने कुछ महिलाओं को रोजगार दे रखा है। पहले तो 2-2, 3-3 किलो अचार था हमारा, अब आज मेरे पास 20-20, 25-25 किलो के डिब्बे हैं। बढ़ा रही हूँ गाड़ी को और अपनी फैक्ट्री बढ़ाना चाहती हूँ। मेरे साथ मेरी बहनें हैं जो मेरा सहयोग करती हैं। पहले तो मैं अकेली थी, हाथ से सिलवटने से मसाला पीसा, अपना वो बनाया, वो ही बेका। फिर अब मैंने अपनी माता बहनें लगा रखी हैं ये काम करवाने के लिए। सीमा कहती हैं कि उनकी इस सफलता में उनके पति का सबसे ज्यादा सहयोग रहा। थोड़ी हमने भी गरीबी देखी है, इसलिए हम चाहते हैं कि हम अपने बच्चों को अच्छा भविष्य दें, अच्छी वो करें। तो इसलिए मैंने अब लाइसेंस के लिए अप्लाई कर रही हूँ। लाइसेंस बनवा के फिर मैं अपनी फैक्ट्री खड़ी करना चाहती हूँ काफ़ी। हाँ, इसलिए मैं सबको यही कहना चाहती हूँ, पति के काम से गुजर नहीं होती, हमें भी सहयोग करना चाहिए। हमारा पति हमारा सहयोग करे, हम अपने पति का, तो दोनों का साथ और सबका विकास करना चाहिए। तो इसलिए मेरे हस्बैंड ने बहुत मेरी वो सपोर्ट करा है मेरा।
तो इसीलिए बस ये चाहती हूँ मैं सब अपना अपने काम बढ़ाएं। जो फार्म में हम सब्जी उगाते हैं उसमें ऑर्गेनिक सब्जी उगाते हैं हम सब, गाजर, मूली और जी गोभी, मतलब जो भी सब्जी होती है ऑर्गेनिक होती है। उसी का हम अचार बनाते हैं और उसी को हम दुकान पे बेचते हैं। और जो एक बार लेकर जाता है अचार, वो उसको पसंद आने लगा अचार हमारा, तो ऐसी धीरे धीरे हमारा अचार की डिमांड बढ़ने लगी। महिला अगर ठान ले तो कोई भी काम मुश्किल नहीं। सीमा ने अपनी आर्थिक मजबूरियों को लांघते हुए सफलता की नई इबारत लिखी है। इससे सीमा जैसी कई महिलाओं को प्रेरणा मिल रही है। उजवा में हमने ट्रेनिंग जो ली थी उसके वहाँ से हमें अवार्ड मिला है और हम सरकार से ये चाहते हैं कि हमें और अवार्ड मिले और हमारा अचार और अच्छा बने और अच्छी तरक्की पे जाए। हम चाहते हैं कि हम और बहनों के लिए कुछ मिसाल बने। तो भी आपने देखी सीमा के हौसलों की उड़ान, किस तरीके से गाजर के अचार से उन्होंने शुरुआत की और कई सारी महिलाएं अब उनके साथ जुड़ती जा रही हैं। उम्मीद करते हैं कि इनकी कहानी से आप भी जरूर कुछ ना कुछ सीख लेंगे। इसी के साथ ही आज के गांव किसान में फिलहाल इतना ही। नए अंक में नई जानकारियों के साथ गांव किसान में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।